कुर्नी उपचुनाव में आज दिग्गजों का चुनाव प्रचार होगा। आज सीएम नीतीश कुमार प्रचार करेंगे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके साथ होंगे। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 5 दिसंबर को कुर्नी में मतदान होना है। प्रचार पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। मोकामा गोपालगंज नहीं गए थे सीएम, तो अब कुर्नी जा रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से इस पर सवाल उठाया गया है। आपको बता दें कि आज प्रचार प्रसार करने के लिए सीएम नीतीश कुमार कुर्नी जाने वाले हैं। विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुर्नी विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर यानी सोमवार को वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। महागठबंधन की ओर से जेडीयू उम्मीदवार मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। दोनों ही पक्ष की ओर से वोटर तक पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। तेजस्वी यादव तो चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शुक्रवार को कुर्नी की जनता के बीच वोट मांगने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी दोनों कुर्नी में संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार करेंगे। हम भी उनके साथ उस सभा में रहेंगे। और भी हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अभी आए थे, जो उनके राज्य सचिव हैं राम नरेश पांडे जी, इनके प्रतिनिधि भी रहेंगे। कुर्नी में नीतीश के चुनाव प्रचार के लिए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। पार्टी सवाल पूछ रही है कि मोकामा और गोपालगंज में जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में नहीं थे, तो नीतीश कुमार प्रचार करने नहीं गए। लेकिन कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से जेडीयू उम्मीदवार मैदान में है, इसलिए नीतीश कुर्नी आ रहे हैं। तो गोपालगंज में, मोकामा में प्रचार करने से बहाना बना दिया। कुर्नी की सीट आरजेडी की थी, दाव पेच करके ले लिया और कुर्नी में प्रचार करने जा रहे हैं। देखिए, राजनीति में जब नीतीश कुमार जी कमजोर होते हैं तो वे चुप्पी साध लेते हैं, दम साध लेते हैं, और जैसे ही उनको प्रोमिनेंस मिलता है तो वे अपना सातिर दिमाग भिराने लगते हैं। कुर्नी की जंग को इस बार चौतरफा लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव में जेडीयू के मनोज कुशवाहा, बीजेपी के केदार गुप्ता के साथ ही वीआईपी से नीलाब कुमार और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से मुर्तजा अंसारी ने मैदान में उतरकर उपचुनाव को बेहद ही रोचक बना दिया है। तभी तेजस्वी हों या मुकेश सैनी, सभी कुर्नी को जिताने की रेस लगा रहे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि अति पिछड़ा आयोग को रिपोर्ट को गुप्त तरीके से निर्वाचन आयोग को दिया गया है, जबकि रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए था। आयोग ने फॉरवर्ड मुस्लिम जातियों को आरक्षण के दायरे से निकालने पर गौर नहीं किया है। संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि अब यह साफ हो गया है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार में आचार संहिता लगी है और इसी दौरान राजगीर और गया में गंगाजल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया। इसे लेकर सीएम, डिप्टी सीएम और अधिकारियों पर मुकदमा होना चाहिए। मुख्यमंत्री और सभी विभाग के प्रधान सचिवों पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए। आपने कहा कि सब बदला गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड और ये सब जो सब उसको बदला गया, क्या है वो मामला? फिर ईबीसी, बिहार में ईबीसी आयोग है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का आयोग है। हमारे यहाँ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का कोई आयोग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किस आलोक में यह कहा है और जो डिस्कशन हुआ है कोर्ट में, वो हम लोगों ने भी पढ़ा है। पूरा का पूरा डिस्कशन एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस पर था, और इस पर जब उन्होंने इसको कह दिया कि ये नहीं होना चाहिए, कहीं भी उसका क्लैरिफिकेशन लिया जाता है, बट क्लैरिफिकेशन लेने के बदले इसका एक दुरुपयोग करके और पूरे के पूरे बिहार को
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने लगातार नीचा दिखाने का काम बिहार सरकार कर रही है। लगता है कि कार्रवाई कर पाएगी, जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए और मैं अभी लिखित में देने जा रहा हूं, और अगर वह कार्रवाई नहीं करते हैं इलेक्शन कमीशन तो निश्चित तौर पे हम कोर्ट में जाएंगे। कानून सभी के लिए बराबर है। 3 तलाक और महिला की जिंदगी नरक, ऐसा ही कुछ हुआ है सासाराम की तरन्नुम खातून के साथ, जो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। कैसे रहेंगे हम? हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे हक में क्या होना चाहिए, बस हम इसीलिए हम मीडिया का हमको सहारा लेना पड़ा है। अपने लिए न्याय की गुहार लगाती ये हैं सासाराम की तरन्नुम खातून। तरन्नुम को उसके पति ने फोन पर तलाक 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 कहा और जिंदगी भर का रिश्ता एक झटके में खत्म कर दिया। तरन्नुम उस 3 तलाक की नई शिकार हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बता रखा है। अब हम यही चाह रहे हैं कि वो शादी कर लिया, हमको तलाक दे दिया, हमारी बेटी का कोई खर्च नहीं उठा रहा है। हम कहाँ से करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और हम कहाँ रहेंगे? मेरा एक ठो भाई है, ऊपर से ऑलरेडी वो शादी कर चुका है। अब मेरा भाई मेरा खर्च उठा रहा है, 1 रुपया कोई हमको कुछ देता लेता नहीं है, करता नहीं है। 8 साल पहले 30 मई 2014 को सासाराम की तरन्नुम की शादी डेहरी के सोहेब यूसुफ उर्फ मिंटू से हुई। 8 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 9वें दिन से तरन्नुम की जिंदगी जहन्नुम बन गई। 15 दिन थे मात्र। 1-2-3 ठो लड़की को लाला करके हमको घंटों बाहर निकाल देते थे। हम अपने ससुर से बोले कि घर में लड़की आ रही है, लड़की लोग को बुला रहे, हमको घंटों बाहर निकाल दे रहे हैं, ऐसा काहे हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसका कार्रवाई किया जाएगा, इसीलिए शादी की हम लोग की सुधर जाएगा। ये तो शुरू से बदमाश है ही, हम क्या करें, इसीलिए शादी किए थे कि ताकि सुधर जाएगा। ये तो जाके हम अपने ससुराल में। पहला झटका तब लगा जब पता चला कि सोहेब पहले से ही शादीशुदा है। दूसरा झटका तब लगा जब ये पता चला सोहेब के कई लड़कियों से संबंध हैं। तरन्नुम ने ससुराल वालों की प्रताड़ना और पति की बदचलनी तक बर्दाश्त कर ली, लेकिन जब उसे ये पता चला कि सोहेब उसे बिना बताए तीसरी शादी कर चुका है, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तरन्नुम ने सोहेब से फोन पर सफाई मांगी तो उसने बदले में 3 तलाक दे दिया। हमारा करेगा कि मेरे बच्ची का करेगा कि अपना घर परिवार देखेगा। वो नहीं की तो हमने शादी कर लिया, हमको तो कुछ नहीं पता है। तो बोले हाँ पता करो। हम फ़ोन किए उनके पास, तो पूछे तो बोले हाँ हम शादी कर लिए हैं, तुम किस हक से रह रही हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है वहाँ पे, तुम वहाँ से जाओ। तो हमको तलाक दे रहे, 3 बार तलाक बोल करके अब फ़ोन काट दिए। पति के दिए जख्मों से तार तार तरन्नुम को अपने और अपने मासूम बेटी के भविष्य की चिंता सता रही है। तरन्नुम ने सोहेब के खिलाफ महिला थाने में लिखित आवेदन दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल है कि 3 तलाक को गैर कानूनी हो जाने के बाद भी क्यों नहीं थम रहे 3 तलाक के मामले। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। सहारा लेना पड़ा है, हम कहाँ जाएंगे? पूर्णिया के बनमनखी से अगवा नाबालिग हिंदू लड़की का कोर्ट में बयान दर्ज करवाया गया है। कोर्ट ने नाबालिग लड़की को अपने माता पिता के पास भेज दिया है, जबकि आरोपी फराज को जेल भेज दिया गया है। बयान में लड़की ने क्या कहा ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट ने लड़की को नाबालिग पाते हुए उसे अपने माता पिता के साथ जाने की इजाजत दी है। वहीं आरोपी फराज को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को बनमनखी दर्जी पट्टी के फराज ने बनमनखी बाजार की एक नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा कर लिया था और उसे हैदराबाद लेकर चला गया था। इस घटना के बाद वहां लोगों में काफी आक्रोश फैल गया था। लोगों ने बाजार बंद कर थाना का घेराव भी किया था। इसके बाद पुलिस ने हैदराबाद से लड़का और लड़की को बरामद कर पूर्णिया लाया और आज मेडिकल जांच और 161 के बयान के बाद कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवाया गया। एक लड़की और एक लड़का दोनों गायब हो गए थे। काफ़ी खोजबीन के बाद पुलिस ने मशक्क़त के बाद उन लोगों को ऊपर किया। चूँकि लड़की नाबालिग बताई जा रही है और उनके गार्जियन के द्वारा नाबालिग का प्रमाण पत्र दिया गया है, तो लड़के को उसी आधार पर जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और आज लड़की का यहाँ पर बयान हुआ। बयान होने के बाद लड़की ने अपने बाप माँ के साथ जाने का इसकी इच्छा जाहिर की, जिसे कोर्ट ने स्वीकृत किया और बाप माँ के साथ जाने की इजाज़त दे दी।
खबर बगहा से है, जहां बथवरिया थाना क्षेत्र में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। हमले में जमादार हसन इमाम खां घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया है। दरअसल बथवरिया थाना क्षेत्र के मानपुर में जमीन विवाद के कारण दो पक्षों के बीच झड़प होने की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि झगड़ा सुलझाने के क्रम में थाना के पुलिस टीम पर एक पक्ष के लोग भड़क गए। उन लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं हमले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बेगूसराय पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक मुस्लिम निजी कोचिंग संचालक की ओर से अगवा की गई हिंदू नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले का खुलासा कर दिया है। साथ ही साथ अपहरित छात्रा को आरोपी के चंगुल से मुक्त करा लिया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र का है। दरअसल फुलवरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली सुनीता देवी ने आरोप लगाया था कि कोचिंग संचालक मोहम्मद आमिर ने उनकी नाबालिग पुत्री की शादी की नीयत से अपहरण कर ली है। इस संबंध में पीड़ित ने फुलवरिया थाने में मामला दर्ज करवाया था और अब पुलिस ने खुलासा करते हुए लड़की को बरामद कर लिया है। जैसे ही हम लोग को पता चला था कि लड़का लड़की की लोकेशन राज्य के बाहर है, टीम यहां से गई थी, हमारी महिला पुलिस भी गई थी और लड़का लड़की